दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी ज़िले जहां पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय परिसर हैं, तो यहां से अब शिक्षक भर्तियां आनी शुरू हो चुकी हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अब जो शिक्षक का स्टाफ होता है, तो ये स्टाफ केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें पुरुष अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो गैर शैक्षणिक पद हैं उस पर जो है आवेदन किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से पद हैं, सैलरी कितनी मिलती है, योग्यता क्या होती है, वगैरह वगैरह। देखो फ्रेंड्स, ये जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय परिसर होते हैं, इसमें एक तो पूर्णकालिक शिक्षिका होती हैं, दूसरी अंशकालिक शिक्षिका, और यहाँ पर देखेंगे तो मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, परिचारक और चौकीदार का पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मान लेते आवेदन करते हैं हिंदी और संस्कृत विषय से पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए, तो इसमें जो योग्यता रहेगी क्या रहेगी, हिंदी एवं संस्कृत विषय से स्नातक एवं बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ टीईटी का पेपर 2, चाहे सीटीईटी हो चाहे यूपीटीईटी हो, इसका पेपर 2 पास आउट होना चाहिए। और हालांकि पदों की संख्या कम है, लेकिन ये लगभग हर जनपद से निकल कर आती है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके निकट जनपद कौन सा है। ठीक है, उम्र सीमा रहती है 25 से 45 साल तक, और आपको महीने में जो मानदेय मिलता है वो मिलता है 24,200 रुपये। ये महीने का मानदेय होता है पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए। वहीं पर देखेंगे तो जो अंशकालिक शिक्षिकाएं हैं कला, क्राफ्ट, संगीत और गृहशिल्प में, तो योग्यता रहती है संबंधित विषय में स्नातक उपाधि के साथ प्रशिक्षण यानी कि बीएड होना चाहिए, और इनकी उम्र सीमा भी वही रहती है 25 से 45 साल। लेकिन जो मानदेय है महीने में वो कम मिलता है, 10,780 रुपये मिलता है। मुख्य रसोइया कक्षा 8 पास होना चाहिए, 7,590 रुपये मिलते हैं। सहायक रसोइया को वही कक्षा 8 पास, ये पूर्णकालिक भर्ती होती है, इसमें 5,693 रुपये मिलते हैं। परिचारक के लिए 6,325 रुपये और चौकीदार को मिलते हैं 6,325 रुपये। तो देखो, ये जो वैकेंसी होती है ये संविदा के आधार पर की जाती है, यानी कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं इसका विज्ञापन 18 जून को जारी किया गया है। लास्ट डेट इसकी 3 जुलाई है। तो 3 जुलाई 2024 तक या तो आप इसे रजिस्टर लेटर से या फिर स्पीड पोस्ट से आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन पत्र का जो प्रारूप है ये मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर क्योंकि ये वैकेंसी जालौन जनपद से है तो आप जालौन की जो एनआईसी की वेबसाइट है jalon.nic.in पर जाकर आप पूरा का पूरा जो विज्ञापन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में 11 माह 29 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये पद भरे जा रहे हैं, और ये आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये समस्त पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, इस पर केवल महिलाएं ही आवेदन कर पाएंगी। ठीक है, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर, अंतिम तिथि है दिनांक 3 जुलाई। पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन पर सायं 5 बजे तक प्राप्त होना अनिवार्य है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो विज्ञापन आप देख रहे हैं ये विज्ञापन मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, अगर आप आवेदन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार से एक वैकेंसी और भी है, कार्यालय अटल आवासीय विद्यालय समिति, द्वितीय तल, लखनऊ से ये वैकेंसी आई हुई है। तो एक प्रेस विज्ञप्ति है, इसमें क्या लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों के एक एक जनपद में कुल 18 अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। तो पूरे प्रदेश में कुल 18 अटल आवासीय विद्यालय हैं। वर्तमान में इन विद्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी के 2 पद, गणित विषय के पीजीटी के 10 पद, संगीत विषय के टीजीटी के 8 पद और पीटी महिला टीजीटी के 10 पद रिक्त हैं, जिस पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए किया जाना है, यानी कि ये भर्ती भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही होनी है। तो यहाँ पर अगर आप प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए जो आवेदन करेंगे तो उनके लिए क्या है कंडीशन कि सैन्य राजपत्रित अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु दिनांक 31 मार्च 2024 को 50 वर्ष से अधिक न हो, तथा टीजीटी और पीजीटी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो टीजीटी एवं पीजीटी के रूप में कार्य करने हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यापक के पद से रिटायर्ड
ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु दिनांक 31 मार्च को 65 वर्ष से अधिक न हो द्वारा जो आवेदन है वो पंजीकृत डाक अथवा अटल आवासीय विद्यालय समिति की ईमेल दिया गया है, ईमेल से भी आप भेज सकते हैं samitiavs@gmail.com पर, या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अटल आवासीय विद्यालय समिति, द्वितीय तल A, B&D ब्लॉक, किसान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में दिनांक 5 जुलाई की सांय 5 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर फॉर्म, शर्तें, मानदेय वगैरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो वो लोग upLabor.gov.in वेबसाइट पर जाकर जानकारी पूरी ले सकते हैं। तो दोनों ही जो यहाँ पर आप भर्तियाँ देख रहे हैं इनकी समन्वित जानकारी एक साथ मैंने studyvithgyanprakash.com पर डाल दी है। आप चाहें तो ये वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट में साल भर बंद बैठा शिक्षक गिरफ्तार। तो आखिर क्या वजह है कि लोभ लोगों का मानता नहीं है और नकल करने और कराने से लोग बाज आते नहीं हैं, चाहे ज़िंदगी बर्बाद क्यों ना हो जाए। फिलहाल यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई है अभी 18 जून को, उसके बारे में एक खबर निकल के आ रही है कि शिक्षक ही साल भर बनकर बैठा था और अंततः गिरफ्तार हुआ। करेली में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा, 20,000 रुपये में ठेका हुआ था। तो 5,000 एडवांस भी लिए थे। केंद्र प्रबंधन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब तो ज़िंदगी बर्बाद है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, अब कैरियर ख़त्म। तो 20,000 रुपये कितने दिन काम आएंगे, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। थोड़े से पैसों के लालच में अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। भदोही के मूल परीक्षार्थी आलोक ने उसे परीक्षा में बैठने के लिए 20,000 रुपये देने का वादा किया था और 5,000 रुपये एडवांस भी दिए थे। केंद्र प्रबंधन की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। इसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर थाने चली गई। वहां पर अब जो FIR है करके गिरफ्तार कर लिया गया है। और फ्रेंड्स, वैसे जो कल पेपर आया था, आप लोगों में से कितने सारे लोगों ने पेपर दिया था, पेपर का जो लेवल था वो कैसा रहा, इस पर एक एनालिसिस आज इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। और कुछ ऐसे प्रश्न जो कि इस बार नए पूछे गए और यूजीसी नेट की परीक्षा में क्या नया हो रहा है, इन पर एक विश्लेषण करके चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो इससे फ़ायदा मिलेगा उन अभ्यर्थियों को जो लोग अगली बार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल में 2 बार होती है NTA यूजीसी नेट की परीक्षा। तो अब ये जून वाला सेशन था, अब दिसंबर में होगी ये परीक्षा। तो अगर आपका जून में पेपर गड़बड़ हो गया है तो दिसंबर के लिए आप लोग तैयारी करें और ख़ास तौर से वो पॉइंट्स और वो पोर्शन आप लोग ज़्यादा तैयार करें जो अभी तक वीक है। तो समय तो काफ़ी है और आप चाहें तो आसानी से इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। फिलहाल एक खबर है कि प्रयागराज में 1300 होमगार्ड जवानों के पद खाली, जल्दी होंगी भर्तियां। तो खबर है कि महाकुंभ को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र होमगार्ड जवानों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वर्तमान में होमगार्ड विभाग के पास पर्याप्त जवान नहीं है। तो विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 3800 की रिक्ति पर महज 2500 जवान ही मुस्तैद हैं, जिस कारण विभाग को अक्सर इनकी ड्यूटी लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो 1300 पद खाली हैं और इन पर जल्दी भर्तियां की जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2018 कुंभ मेले में लगभग 12,000 होमगार्डों की तैनाती की गई थी और अब जो पद रिक्त हैं अगले साल होने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना है। तो अगले साल महाकुंभ होना है, जिसे देखते हुए होमगार्डों की अतिरिक्त मांग रहने वाली है। यह आंकड़ा 20,000 के पार भी पहुंच सकता है। होमगार्ड DIG संतोष सुचारी ने बताया कि महाकुंभ को देखते हुए जल्दी भर्तियां निकालने की तैयारी है। वर्तमान करीब 2,500 होमगार्ड जवान की जिले में पोस्टिंग है। तो फिलहाल शासन स्तर से 32,000 भर्तियां। सूत्र बताते हैं कि होमगार्ड जवानों की कमी सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं है, बल्कि अन्य शहरों के होमगार्ड विभाग का भी यही हाल है। इसका मुख्य कारण है कि होमगार्ड जवानों की आखिरी बार भर्ती 2011 में हुई थी और इस बार होने वाली भर्तियों में करीब 32,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कुल मिला के प्रयागराज में तो 1300 बता रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में कुल 32,000 भर्तियाँ आने वाली हैं होमगार्ड जवानों की। तो जो लोग इस पद के लिए इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल तैयार रहें, अपना फिजिकल वगैरह मेंटेन करना शुरू कर दें। और प्रयागराज के 33 केंद्रों पर यूजीसी नेट की परीक्षा हुई पेन पेपर मोड में। खैर, इस पर एक अलग से विश्लेषण किया जाएगा, तो इस पर अभी चर्चा नहीं करते हैं। और रही बात UPPSC PCSJ परीक्षा के बारे में, तो PCSJ परीक्षा की कापियों पर जो उंगली उठी तो उसके जवाब में अब आयोग बिल्कुल मैदान में है। उसने कहा कि जिसे भी संदेह हो, जिसे भी देखना हो, वो आकर अपनी कापियों को एक तय शेड्यूल में देख सकता है। और इसके लिए कल से अभ्यर्थियों को उनकी कापियाँ दिखाने की तैयारियाँ कर ली गई हैं। और जितनी भी कापियाँ थी, लगभग 18,000 से ज़्यादा कापियाँ थी, उनको डिकोड कर लिया गया है और अब उन्हें
अभ्यर्थियों के अवलोकन के लिए रख दिया गया है। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के मुताबिक तय समय पर जो शेड्यूल है उस पर आकर अपनी कापियों को देख सकते हैं। और CAPF SI भर्ती की परीक्षा 27 को होगी। तो कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF में सब इंस्पेक्टर SI भर्ती परीक्षा 2024 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 27 से 29 जून तक होगी। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, प्रवेश पत्र के लिंक से अभ्यर्थी अपनी परीक्षा का केंद्र और अपनी शिफ्ट देख सकते हैं। परीक्षा के 4 दिन पहले केंद्र का नाम अपडेट होगा, तब अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर पाएंगे। मतलब अभी उनको ये पता चल जाएगा कि परीक्षा कब है और कहाँ होनी है। और एग्जैक्ट जो आपका एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपको मिलेगा। दिल्ली पुलिस और CAPF में सब इंस्पेक्टर के 4187 पदों पर भर्ती का विज्ञापन SSC ने 4 मार्च को जारी किया था और 28 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। CAPF के अंतर्गत अर्धसैनिक बलों के लिए SI का चयन किया गया। इसमें पुरुषों के 3693 और महिलाओं के 308 पद रिक्त हैं। तो अब फ्रेंड्स, ये जो परीक्षा होगी ये 27, 28 और 29 जून को होगी। इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न 2 घंटे का होगा और 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। फिलहाल बात करें अगर मौसम के बारे में, तो प्रचंड गर्मी के 10 दिन राहत नहीं, ज़्यादातर राज्यों में पारा 45 पार। अब मानसून पर टिकी आस। दिल्ली यूपी में जून के आखिरी हफ्ते में दे सकता है दस्तक। यूपी में 3 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। पश्चिमी विक्षोभ से करवट लेगा मौसम, पहाड़ भी उबलने लगे और फिलहाल तो जम्मू कश्मीर में हालत भी बहुत ही बुरी है और हर जगह बस तापमान जो है वो इतना ज़्यादा है कि बर्दाश्त करना मुश्किल है। खबर आ रही है कि नीट में 0.001% भी गलती तो समय रहते हो कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी करने वाले कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाए तो समाज के लिए हानिकारक होगा। छात्रों का विश्वास जीतने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए NTA को शीर्ष कोर्ट का कड़ा निर्देश। NTA अधिकारियों से हो सकती है पूछताछ। पीठ ने कहा कि हम शाम तक बैठने के लिए तैयार। तो फिलहाल अगले सत्र से हाई स्कूल में पढ़ाया जाएगा 10 विषय। यूपी बोर्ड ने मांगे सुझाव। तो मतलब कह रहे हैं कि अगले सत्र से हाई स्कूल में पढ़ाए जाएंगे 10 विषय। फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी पूरी न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दिया करें। करंट अफेयर की क्विज आप लोग प्रतिदिन जरूर लगाया करें। मैं बार बार कहता हूँ, आज की क्विज अपलोड कर दी गई है। आप एंड स्क्रीन पर जो थंबनेल आएगा उस पर क्लिक करके, या फिर जो आपका पहला कमेंट है और डिस्क्रिप्शन है उसमें भी डायरेक्ट लिंक है, क्लिक करके आप लोग मात्र 5 मिनट का ये टेस्ट लगाइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।